प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जो सुबह उठकर सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान करते हैं, और जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं वो बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं। वैसे तो ये सब कार्य तीर्थ स्नान करने के बाद करने चाहिए। किसी तीर्थ में जाकर यदि स्नान करके दान किया जाता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पर साथ साथ शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ही घर में संतों की संगति करता है, सत्संग का श्रवण करता है, ज्ञान योग और भक्ति योग में जो डुबकी मारता है, वो कोटि कोटि तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। तो क्षमा तीर्थ है, दान तीर्थ है, दया तीर्थ है, परोपकार तीर्थ है, नाम तीर्थ है, और सबसे बड़ा तीर्थ है ब्रह्म तीर्थ, जो कहीं आता जाता नहीं है, पर आप जहां हो वहां पर अब अगर डुबकी लगा लेते हो तो समस्त तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। जहाज डूब गए क्या आपके? हाँ, जहाज डूब गए? अच्छा, कोई गया जो वापस नहीं आया? ऐसा है? सब आपके इर्द गिर्द ही है ना अपने वाले? तो फिर 12:30 नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, कि आज पुण्य का माहौल है, श्रद्धा का माहौल है, भक्ति का माहौल है, तो उसे मुस्कुराहट के साथ दिन का शुभागमन करना चाहिए। और हम तो अपने स्वागत में फूल चाहते हैं कि नहीं चाहते, पर आपके दिल की श्रद्धा मुस्कुराहट के साथ चाहते हैं। आप जब भी मुझे देखते हो तो हम आपको कैसे, कितने सारे लोग हो आप, जहां भी जाते हैं बहुत सारे लोग हैं। जो मुझे ऐसा करता है हम उसे बड़े मुस्कान के साथ उसे उत्तर देते हैं। और हम जब यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग कितने चिंतित हो, कितने व्यथित हो। इस व्यथा के बीच में मुझे आना पड़ा है। माँ आनंदमयी बहुत सुंदर शब्द कहती थी। ये व्यथा शब्द आया तो मुझे याद आया कि माँ आनंदमयी बहुत सुंदर शब्द कहती थी, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा। एक हरि कथा ही कथा है, बाकी सारी भी जो कुछ भी जगत की कथा है वो सारी व्यथा है। तो व्यथा कब होती है? जब जगत की महत्ता होती है। और प्रसन्नता कब होती है? जब ईश्वर की महत्ता आपके चित्त में होती है, तब प्रसन्नता होती है। हमारा जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। आपको पता होगा कि 84 लाख योनियां आपने सुनी तो होंगी, पर उससे अगर कुछ कोई डिफरेंस है
तो वो एक योनि में है और वो है मनुष्य योनि में। सोचने की, समझने की, बोलने की, मानने की, जानने की शक्ति, अभिव्यक्त करने की शक्ति और हृदय और दिमाग को कनेक्टेड करने की शक्ति जो मनुष्य के पास है वो किसी और पशु प्राणी के पास देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो मनुष्य दूसरे प्राणियों से अगर भिन्न बनाया गया है तो इसका उद्देश्य भी कुछ भिन्न ही होगा, ये समझ में आता है। ठीक है, अगर आप उन सब से अलग है तो वो अलग क्यों है, इसका उद्देश्य भी कुछ अलग होना चाहिए। वो उद्देश्य क्या है? सुबह का अगर मैं यहाँ रिपीट कर दूं तो एक चीज बहुत खास थी उसमें कि खाना पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना, भयभीत हो जाना और अंततः डर डर के और मर मर के मर जाना, ये पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। आपके पास भी बच्चे हैं, आप उनकी देखभाल भी करते हो। जंगल में यदि सारस पक्षी को 2 अंडे प्राप्त हो जाते हैं, बच्चे को जन्म जब होता है और बारिश खूब होती है तो सारस माता अपने पंख फैलाकर उनका प्रोटेक्शन करती है। अंडों को जब तक कि वो बच्चे नहीं बनते वो माँ अपने पंखों को फैलाकर उसका प्रोटेक्शन करती है। तो इससे 2 बातें सीखने को मिलती है कि पशु पक्षियों में भी अपने बच्चे पालने की अकल तो है। यदि आप में भी वही अकल है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, हम इस पक्षी से ये उत्तम बात सीख सकते हैं कि जब तक वो अंडा है तब तक वो प्रोटेक्शन के काबिल है। बच्चा हो जाएगा, अपने आप अपने पैरों पर चलने लगेगा, तब उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं। ऐसे ही यदि आपके चित्त में भक्ति रूपी अंडे ने जन्म लिया है तो सारस पक्षी की तरह पंख फैलाकर उसकी सुरक्षा करो। जब तक कि वो पनप नहीं जाती, जब तक कि वो परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक उसकी सुरक्षा करो। क्योंकि संसार में आप जितने भी लोगों से मिलते हैं और जो कुछ भी काम करते हैं, आपको जड़ता, नेगेटिविटी, निराशा, हताशा आम रूप में गिफ्ट में मिलती है। ठीक बात है, हाँ या ना? हाँ ना? किसी से मिलने गए और अगर उसने उत्तर नहीं दिया तो निराशा है। अगर आप किसी से मिलने गए, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कैसा आदमी है, एकदम बेकार आदमी है। ये एक जो नेगेटिविटी आपके चित्त में बनती है, उस नेगेटिविटी से आपके मन के टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। शरीर के टॉक्सिन्स तो निकालते हैं ना वैद्य, डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, सुबह दौड़ लगाओ, बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। बॉडी के टॉक्सिन्स की अपेक्षा शरीर में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स हैं कि वो केवल आपके इस शरीर को नहीं पर कई जन्म जन्मांतर के शरीरों को और मन को मलिन करने वाले होते हैं। टॉक्सिन्स निकलना जरूरी है। और टॉक्सिन्स कैसे निकलते हैं? भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान नाम के जप से और साधुओं की संगति से टॉक्सिन्स निकलते हैं। हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपके चित्त में शांति है अभी, आनंद है अभी, टॉक्सिन्स निकल गए, इसीलिए आनंद है। टॉक्सिन्स होते तो दिमाग में स्ट्रेस होता, चेहरे पर ग्लानि होती, माथे पर बट पड़ा होता, मजा नहीं आया, देखो कैसा कर रहा, बाहें चढ़ी हुई होती, भौएं चढ़ी हुई होती। अभी आपका चित्त शांत लग रहा है, हृदय प्रसन्न लग रहा है, तो आपका चित्त शुद्ध है, निर्मल है, इसीलिए शांत है। तो सुबह जो मैंने बात कही थी, केवल यही कही थी कि मानव जन्म को व्यर्थ नहीं करना है, वर्थ बनाना है। यदि मानव जन्म व्यर्थ हो गया तो व्यर्थ होने से बच जाएगा, और यदि व्यर्थ हो गया तो उसका कोई वर्थ ही नहीं है, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर मनुष्य जन्म व्यर्थ हो गया तो बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे, नौकरी के पीछे आप मत भागो। ये मेरा कहना नहीं है, भागो, पर पहले ठहरो फिर भागो, ठहर कर भागो। करना है, दिन रात दौड़ना है, इसीलिए दौड़ना है, इसलिए मत दौड़ो। कुछ वक्त आपके शरीर के लिए भी निकलना चाहिए। शरीर
अध्यात्म जगत को प्राप्त करने का या व्यावहारिक सफलता प्राप्त करने का मूल है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपकी सारी कमाई की हुई वापस शरीर को स्वस्थ करने के पीछे चली जाएगी। इसीलिए शरीर स्वस्थ रखते हुए जो कुछ भी करो, शरीर को स्वस्थ रखते हुए करो। कितना कर सकते हो आप, उससे ज्यादा मत करो। मन यदि कहीं जाकर कुछ करके पीड़ादायी होता है, कष्टदायी होता है, तो सत्संग के ज्ञान की बुहारी भी साथ में रखो कि उसे निकालो और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। क्योंकि आप जितने लोगों से मिलते हैं उतने लोगों के विचारों का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ता है। पर हम चाहते हैं कि आप जितने लोगों से मिलें वो अज्ञानी जीव होंगे। यदि आपके चित्त पर किसी ज्ञानवान का प्रभाव हावी है तो किसी और का प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकता। उसके प्रभाव में रहिए। तो एक शरीर है, एक मन है और एक बुद्धि है। तीनों आपके घर के सदस्य हैं। इनका ख्याल करो। हम अपने पड़ोसियों का ख्याल करते, अपने बाल बच्चों का ख्याल करते, अपने ऊपर वाले का, नीचे वाले का, इसका उसका सबका ख्याल करते। पर आपके घर में 3 व्यक्ति मौजूद हैं। एक है आपका शरीर, दूसरा है आपका मन और तीसरी है आपकी बुद्धि। यदि तीनों में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप तीनों सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। यदि शरीर अस्वस्थ हुआ तो मन अप्रसन्न होगा। यदि मन टॉक्सिन्स वाला हो गया, निराशा या हताशा युक्त हो गया, तो उसका प्रभाव शरीर पर और बुद्धि पर पड़ेगा। तो मन को सदैव प्रसन्न रखना है। कैसे रखा जा सकता है? मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता। कभी उद्विग्न होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। ये मन की स्थितियां हैं और वो मन की स्थितियां आना स्वाभाविक है। पर यदि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार प्रवेश करता है तो मेरा आपसे केवल इतना अनुरोध है कि जब नकारात्मक विचार प्रवेश करे उसी समय आप अपने मन को, जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा घटित हुआ है, हुआ होगा आपके जीवन में कुछ अच्छा भी घटित हुआ होगा ना, कि केवल बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा भी हुआ होगा। ठीक है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है उस पर दृष्टि डालो। अगर तब बुरा नहीं हुआ तो वो परमात्मा आने वाले समय में भी आपका बुरा नहीं करने वाला है, ये विश्वास रखो। जितनी आपका दृष्टि समस्या पर बनी रहेगी उतना ही आप दुखी और परेशान रहेंगे। जितनी आपकी दृष्टि समाधान पर बनी रहेगी उतना ही आप निश्चिंत रहेंगे। समाधान क्या है? समाधान को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ईश्वर। समाधान को दूसरे शब्दों में कहूं भक्ति। समाधान को दूसरे शब्दों में कहूं गुरु के प्रति और गुरु के वचनों में बिना किसी संशय के श्रद्धा करना। अगर मैं इसको चौथे शब्दों में कहूं नाम जप से प्रीति करना। ये सब कुछ सकारात्मक सोच आपके जीवन को उन्नत बनाती है। क्योंकि इस सारी सृष्टि का, केवल जो यहां आए हो केवल उतने लोग नहीं, इस सारी सृष्टि में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान इन 4 बातों में मिल जाएगा। या वो ईश्वर के प्रति आस्था हो, गुरु के वचनों में श्रद्धा हो, नाम जप से प्रीति हो या सत्संग श्रवण में रुचि हो। कुछ भी, अगर एक भी समाधान आपके पास है आप कभी समस्या में नहीं आओगे, ये भी पक्का है। समाधान पर दृष्टि जमाए रखो। किसके पास इस वक्त समस्या नहीं है? आपके पास समस्या है, मेरे पास समस्या है, हमारे से निम्न लोगों के पास समस्या है, उनके पास ज्यादा है, हमसे श्रेष्ठ लोगों के पास समस्या है, उनके पास भी ज्यादा है। समस्या समस्या और समस्या, ये जगत ही एक समस्या है, पर ईश्वर ईश्वर और ईश्वर यही एक समाधान है। जब तक वो आपके पास है तब तक कोई समस्या नहीं। इसी बात से मुझे एक और बात याद आती है कि कर्ण ने एक बार कृष्ण से कहा कि आप मेरे पास आए हैं तब जब आपको पांडवों को बचाना है। आपको ये कथा तो पता होगी कि जब
कृष्ण गए कर्ण के पास और उसे बताते हैं कि तू अकेला नहीं है, तेरे 5 भाई और हैं, तू छठा पांडव है। तो कर्ण बड़ा हास्यास्पद तरीके से कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं, कृष्ण आज मैं आपको कुंती का बेटा लगा? आज तक मैं कुंती का बेटा ही था, पर आपको याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आज आपको याद आया, क्योंकि आपको पांडवों को बचाना है। आप पांडवों के पक्ष में हैं, इसीलिए आप मुझे बचाना चाहते हैं और आप मुझे ये दुहाई देते हैं कि तू अर्जुन का बड़ा भाई है, युधिष्ठिर का बड़ा भाई है, ताकि मेरे बाणों से उनकी रक्षा हो सके। बात तो हकीकत थी, बात तो ये गलत नहीं कहा कर्ण ने। कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण ने कहा कि वक्त पड़ा और जिस वक्त पर जो बात कहना उचित है वही तो कहना चाहिए। इसीलिए ये समय का औचित्य देखकर मैं तुम्हें कह रहा हूं, कर्ण तुम्हारा विनाश तो जरूर होगा, पर तुम कुंती बुआ के पुत्र हो, तो मैं चाहता हूं कि जैसे पांडव सुरक्षा में है वैसे तुम्हारी भी सुरक्षा हो जाए, वरना इस धरती से इतना बलिष्ठ और महाप्रतापी कर्ण धरती से चला जाएगा। 5 पांडव नहीं, तुम 6 पांडव हो। कर्ण ने उल्हाना देते हुए कृष्ण से कहा, कृष्ण जिस समय भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था कि ये सूत पुत्र कर्ण है, उस समय दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था। जिस समय अगर आप कहते हैं कि कुंती मेरी माता है, तो मेरी माँ ने कुंवारी का भंग ना हो और मेरी बदनामी ना हो, इस चक्कर में जब मुझे परवान कर दिया था नदी में, तब आप कहाँ गए थे? तभी भी तो आप थे। तब आप कहाँ गए थे? तब आप मुझे उठाकर कुंती के फिर से गोद में दे सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। अगली बात, जब सूत पुत्र और सूत पुत्र के नारे लगाए गए, उस समय आप कहाँ थे? उस समय भी आप ये भरी सभा में खड़े होकर ये कह सकते थे कि ये सूत पुत्र नहीं है, पर क्षत्रियों का बेटा है, ये कर्ण कुंती बुआ का बेटा है। तब आप क्यों नहीं बोले? उसके बाद जब मुझे अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया और मैं दर दर भटक रहा था इतने वर्ष, तब भी आपने तो नहीं कहा कभी कि तुम कुंती के बेटे हो। आज कह रहे हो। मैंने कितने दुख उठाए, कर्ण ने कहा कृष्ण से। जब देवराज इंद्र मुझसे अपने कवच, जब मैं सूर्य उपासना कर रहा था, उस समय आपने आकर कवच और कुंडल मंगवाए। उस समय क्या मैं कुंती का बेटा नहीं था? पर उस समय भी आपने पक्ष तो पांडवों का लिया ना। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है, और जहां धर्म है वहां मेरा पक्ष होता है, धर्म का पक्ष मेरा पक्ष होता है। तुमने बोलना अगर पूरा कर दिया हो कर्ण, और भी कोई दुख की कहानी अगर तुम्हें याद आती है तो सुना दो। कर्ण ने और 1-2 बात सुना दी। बस पूरा हो गया तुम्हारा? कृष्ण कहते हैं, अब कर्ण तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अंगराज महाराज हैं आप किसी अंग देश के। अगर आप दुखों की कहानियां सुना रहे हैं ना, तो मुझे भी सुनो। कर्ण, मैं जब कुछ भी नहीं जानता था, एक बालक था, जब मुझे अभी तक कोई सूझ ही नहीं थी कि मेरा माँ कौन है और मेरा पिता कौन है, उस समय से पहले, पैदा होने से पहले मेरे माता पिता को जेल हो गई, केवल मेरी वजह से। जहां मैं सबको मुक्ति प्रदाता कहा जाता हूं, वहां जहां मैं जन्म लेने वाला हूं, मेरे माता पिता को मुक्ति तो मिली नहीं पर जेल हो गई। सबसे बड़ा दुख, ये दुर्भाग्य बेटे का और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि बेटा पैदा हुआ और होने वाला है, इसीलिए उसके माँ बाप को जेल हो गई। कर्ण, मैं जब अभी कुछ ही घंटों का था और कुछ मिनटों का था, तो अपने माता पिता को छोड़कर मैं पराये माता पिता के पास चला गया, केवल मेरी सुरक्षा के लिए। कर्ण, मैं केवल 6 दिन का था,
तो पूतना अपने स्तनों में जहर भरकर मुझे मारने की साजिश लेकर आती है। कर्ण, मैं थोड़ा सा बड़ा होता हूं तो अघासुर आता है मुझे मारने के लिए, शक्टासुर आता है मेरा नाश करने के लिए। कर्ण, मेरा सगा मामा जहर भरकर अपने मन में बैठा है कि जब भी मुझे और जहां भी मिलेगा आलिंगन के बहाने इसको चकनाचूर कर दूंगा। कर्ण, सबसे दुख की बात है, मेरे माता पिता तब भी जेल में सड़ रहे थे जब मेरा हृदय उनको पुकार रहा था और याद कर रहा था। मैं उनसे नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि मेरे आने से पहले कंस ने उसे जेल में डाल दिया। बवंडर का एक रूप लेकर राक्षस आता है और मुझे उस बवंडर में ऊंचे से ऊंचे ले जाता है। मेरी माता यशोदा, जो मेरी माता नहीं है जन्मदाता पर पालन कर्त्री है, उस पालन करता मेरी माता को भी मैंने बहुत दुख दिए। केवल मेरे होने से कितने लोगों ने दुख उठाए। ये क्या कम दुख है मेरे लिए कि जो मेरी माता बनता है वो दुखी होता ही, जो मेरा पिता बनता है वो दुखी होता है, जो मेरा मित्र बनता है वो दुखी होता है। कर्ण, छोड़ो। मैं जैसे ही बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि हमारे जो ग्वाल बाल हैं वो सारी छाछ और मक्खन कंस के राज्य में जमा करवाते हैं और खुद कुछ भी नहीं खाते। मुझे जब पता चला कि गोपियां जो वहां की ग्वालिनें हैं मेहनत करके दूध भरकर ले आती हैं अपनी गौशालाओं से, उसका मक्खन निकालती है और हमारे जो ग्वाल बाल थे उनकी हड्डियां और पसलियां दिखती है। एक बार जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मैं पूछता हूं कि तुम लोग इतने दुबले क्यों हो और मैं इतना मोटा क्यों हूं? तो एक छोटे से सखा ने मुझे कहा कि कृष्ण, कान्हा, क्योंकि तुम्हें मक्खन खाने को मिलता है। तो मैंने बड़े सहज स्वभाव से पूछा कि तुम्हें नहीं मिलता? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी गाय तो 2-4 है, उसका जो कुछ भी थोड़ा बहुत मक्खन निकालते हैं वो हमारे कंस के कोष में जमा कराना होता है, तो हमारी माएं हमें मक्खन नहीं देती। कर्ण, और उस समय मैंने मक्खन की चोरी की, वो भी मेरे लिए नहीं पर मेरे ग्वाल बाल मक्खन खा के रिष्ट पुष्ट हुए और अपना अधिकार प्राप्त करें, केवल इसीलिए, अपने लिए नहीं। मैंने चोरी की। लोग आज मुझे चोर के नाम से बुलाते हैं, पर मैंने चोरी क्यों की? कर्ण, मैं और बड़ा होता हूं, कालिया दमन करता हूं, वो भी लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। मैं और थोड़ा बड़ा होता हूं और राधा से मुझे प्रेम होता है। तूने जहां शादी की वहां तेरा प्रेम होगा। कर्ण ने कहा, हाँ, मैंने जिससे प्रेम किया मेरी उसी से शादी हुई। कृष्ण कहते हैं, अंगराज, मुझे तो जो पसंद थी वो भी जीवन भर नहीं मिली, मैंने उसका भी त्याग किया। राधा से मैंने शादी नहीं की, रुक्मिणी से मैंने शादी की, सत्यभामा से मैंने शादी की, जामवंती से मैंने विवाह किया, और ये सब विवाह मेरे अनुकूल और मेरे कहने पर नहीं थे। सत्यभामा की इच्छा थी कि मैं उससे विवाह करूं, इसीलिए मैंने उससे विवाह किया। सत्यभामा जामवंती के पिता ने मुझे अपनी बेटी सुपुर्द की, इसीलिए मैंने उससे विवाह किया। और 16,000 जो रानियों का मैं पति माना जाता हूं, उन राजाओं की पुत्रियों को बंदी बनाकर रखा था। जिस समय मैंने उनको मुक्त करवाया तो वो सारी हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़ी थी और उनके माता पिता ने मुझसे कहा कि हमारा समाज ऐसा है ना कि एक बार अगर बेटी कहीं और के घर पर रह के आती है तो उसे फिर से समाज स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत का अनुभव करता है। अब इनके साथ विवाह कौन करेगा? तब मैं उठकर खड़ा हुआ कि इनको उनके नाम के पीछे कृष्ण का नाम मैं लगाऊंगा और मैं शादी करूंगा। ये 16,108 भी मेरी पसंद नहीं थी। कर्ण, ध्यान देना, कुछ भी कृष्ण के जीवन में अनुकूल नहीं हो रहा है।
चाहे वो मक्खन चुराना हो, चाहे हमको लगता है कि वो उनकी लीला है। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल हो या प्रतिकूल है, मुस्कुराना नहीं भूलते, इसीलिए सारी प्रतिकूलताएं उनको अनुकूल हो जाती है। कारण मैं शांति दूत बनकर जाता हूं और मैं झोली फैलाकर कहता हूं, मतलब दोनों हाथ ऐसे करके कि आपको शांति का प्रस्ताव मैं शांति दूत बनकर ले आया हूं। कृपया कौरव लोग और कौरव की सेना के लोग मुझे ध्यान से सुने कि युद्ध कभी भी किसी बात का इलाज नहीं हो सकता, पर शांति हर समस्या का समाधान होता है। मैं शांति दूत बनकर आया हूं। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और शांति दूत को बंदी बनाकर जेल में डाल देने का आदेश दिया गया। वो और बात है कि मेरे ऐश्वर्य ने उनकी आंखों को ऐसा नष्ट कर दिया, मेरे तेज को वो सह नहीं सके और उन्होंने मुझे बंदी नहीं बनाया। पर मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वो न्यायपूर्ण घटित नहीं हुआ है। यदि तुमने मुझे गिनवाया है तो मैं तुम्हें अपनी अनंत जीवन यात्रा का अनंत दुख गिनवाने को तैयार हूं। पर मेरा अगला सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या मैंने धर्म को छोड़ा? अंगराज ने कहा नहीं। तो इतना थोड़ा होने पर तुमने धर्म को क्यों छोड़ दिया अंगराज? ये मेरा समस्त जनों से वो सवाल है कि वो आप इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करते हो जितनी दिक्कतों का सामना कृष्ण कर चुके हैं, जितनी दिक्कतों का सामना राम कर चुके हैं, जितनी दिक्कतों का सामना विवेकानंद कर चुके हैं, जिन दिक्कतों का सामना शिवाजी राजे कर चुके हैं, जिन दिक्कतों का सामना हमारे गुरुजन करते हैं। फिर भी यदि धर्म पर अडिग है तो हमें भी धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अगर अनुकूल होता है तो हम भगवान को मानते हैं, अनुकूल होता है तो हम सत्संग के द्वार पर आते हैं। पर यदि हमारा बच्चा बचा नहीं, यदि हमारी नौकरी लगी नहीं, अगर मेरा विवाह हुआ नहीं तो मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा तो आपकी जरूरत भगवान को नहीं है। आप जैसे बहुत लोग हैं उसके पास, आपकी जरूरत उसे नहीं है। यदि आपको शांति की जरूरत है तो 1000 बार मत्था टेकिए और शांति प्राप्त करिए, आपको आवश्यकता है। तो किसी भी कीमत पर यदि आपके पास विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, फिर भी आप धर्म का मार्ग यदि नहीं छोड़ते हैं तो परमात्मा आपको विजय दिलाने के लिए स्वयं प्रकट होता है। पर आप हर छोटी बात के लिए घबरा कर पीछे हो जाते हैं तो ऐसा मनुष्य मानव नहीं, पशु माना जाता है। शिवाजी के जीवन में कितनी कष्ट है, कितनी दुख है, कितनी परेशानियां, फिर भी अपने स्वधर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने गुरु के लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर है। समर्थ रामदास एक आदेश तो कर दे, उसके लिए वो मर मिटने को तैयार है। ऐसे ही शिवाजी नहीं बनते। उसके पीछे प्रण है, उसके पीछे दृढ़ता है, उसके पीछे भक्ति है और उसके पीछे धर्म के प्रति निष्ठा है। तो मेरा आपसे एक वचन लेने का यही बनता है कि जितने भी कष्ट आपके जीवन में आए, उस वक्त आपसे अधिक कष्ट वालों को देखिए, आपका कष्ट कम हो जाएगा। जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा घटित हुआ है उसे देखकर परमात्मा को धन्यवाद देकर हृदय को भक्ति से भर दो। ये वचन आज आप मुझे दोगे, क्या तैयार हो आप उसके लिए? मुझे आपके चित्त में भक्ति की कमी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र समाधान है। इस संसार में समस्या के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। कृष्ण के पास कितनी समस्याएं, हमारे पास भी बहुत समस्याएं, पर फिर भी मुझे वो समस्या नहीं लगती, क्योंकि जब समस्या आती है ना तब मेरी अंतर्मुखता और ज्यादा बढ़ जाती। तो हम धन्यवाद देते हैं उन समस्या वालों को कि करते रहो, मेरी भक्ति पुष्ट होती है। समस्या नहीं है जब आपके पास समाधान पर दृष्टि है, समस्या मायने नहीं रखती। समाधान भक्ति है, समाधान ईश्वर में आस्था है,
समाधान गुरु के प्रति निष्ठा है, समाधान सत्संग में रुचि है, समाधान सत्संग के 2 वचन उस वक्त सुन लो जब समस्या में हो। निश्चित ही आपको वो 2 वचन उस समस्या से पटक कर बाहर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप आज मुझे एक वचन देते हो कि जब भी आपके पास समस्या आए तब समस्या को कह दो कि मेरे पास भगवान है, मेरे पास गुरु का ज्ञान है। क्या कर सकते हो ऐसा? कितने लोग? जिस समय आप विडंबना में हो, व्यथा में हो, कष्ट में हो, उस समय मन को और चित्त को शांत रखो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा घटित हुआ है, ईश्वर को धन्यवाद दो और उस पर विश्वास रखो कि हे परमात्मा, देखो मैं तेरा हूं ना। तू कभी किसी का अहित नहीं कर सकता, तू कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। आज तक अगर तूने किसी का बुरा नहीं किया तो आज मेरा बुरा कैसे हो जाएगा? मैं तन मन और बुद्धि सहित आपको समर्पित होता हूं और होती हूं। मेरा सारी समस्याएं तू देख ले, अब तू ही है, मुझे कुछ नहीं करना। क्या ये हो सकता है? हो सकता है तो जोर से कह दो, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा, ओ मेरे ईश्वर मैं तेरा, तू मेरा, ओ मेरे नाथ मैं तेरा, तू। ये आपकी सबसे उत्तर समस्या का समाधान है। जोर से एक बार हंस भी लोगे अब? और थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से।